हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को डिस्कस किया था। ओके, एक बार और हम उनको बता देते हैं दोबारा कि कोई भी सेट है तो वो एल आई एल डी कब होगा, यदि आप उसके वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करो ज़ीरो अज्यूम करके और अल्फ़ा को फाइंड करो तो सारे अल्फ़ा ज़ीरो हैं तो एल आई, और अल्फ़ा एटलीस्ट वन अल्फ़ा आपका नॉन ज़ीरो है तो एल डी। अब इस पर बेस्ड एक थ्योरम हमने पहले कर ली थी, एक और थ्योरम करते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए एल आई सेट इज़ ऑल्सो एल आई। ओके, यानी कि एल आई सेट का जो सबसेट होगा वो भी एल आई होगा। तो बहुत आसान थ्योरम है, इसको कर लो फटाफट से। लेट ए इक्वल टू V1 V2 Vn इज़ एल आई। हम एक एल आई सेट अज्यूम कर लेते हैं। दैट इज़ एल आई का मतलब क्या होता है कि इसके वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जीरो मानो और सारे अल्फ़ा जीरो आएंगे। सो दैट इज़ इफ़ अल्फ़ा वन V1 प्लस अल्फ़ा टू V2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा एन Vn इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 1, देन अल्फ़ा आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n। ओके, ये इसका रिजल्ट होता है एल आई का। अब हम एस का एक सबसेट मानेंगे और उसको हम एल आई प्रूफ करेंगे। सो लेट कैपिटल W इक्वल टू V1 V2 डॉट डॉट वी के इज ए सबसेट ऑफ एस। अब इस W के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ज़ीरो मानो, तो फिर से हम नए जो अल्फ़ा हैं उनको ज़ीरो प्रूफ करेंगे। सो नाउ अज्यूम दैट अल्फ़ा वन V1 प्लस अल्फ़ा टू V2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा के वी के इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रखना, इक्वेशन 2 में जो अल्फ़ा लिए हैं और इक्वेशन 1 में जो अल्फ़ा लिए हैं वो आपस में डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें कोई रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो हमने W के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ज़ीरो मान लिया इक्वेशन 2 में। अब देखिए इक्वेशन 2 में V1 से लेके V के तक के एलिमेंट है LHS में। तो एक काम करो, इक्वेशन 2 को यदि हम S के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो कुछ एलिमेंट्स इसमें ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो वी के प्लस वन के बाद वाले एलिमेंट्स भी हमने LHS में ऐड कर दी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इक्वेशन 3 बन गई। ओके, अब इक्वेशन 3 के LHS में आपके S के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। सो सिंस इन इक्वेशन 3 LHS इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S एंड S इज एल आई। S आपको पहले से ही एल आई दिया हुआ है और एल आई का मतलब होता है कि यदि आप उसके कॉम्बिनेशन को ज़ीरो मानो तो सारे अल्फ़ा ज़ीरो आने चाहिए। तो इक्वेशन 3 के सारे अल्फ़ा आपके ज़ीरो आने चाहिए और हमें कुछ अल्फ़ा तो इसमें है ही नहीं, पहले से हम ज़ीरो मान के चलें इक्वेशन 3 में। हमें तो मतलब है सिर्फ अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा के तक का, इसलिए इक्वेशन 3 से अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा के तक के सारे अल्फ़ा क्या आ गए, ज़ीरो। सो ये W सेट के लिए हमने किया था। सो दिस इम्प्लाइज W इज़ एल आई। सो ये सिंपल सी थ्योरम थी। अब कुछ थ्योरम्स हैं जिनके स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, देखिए। If V is linear combination of the set of vectors V1 V2 dot 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 Vn, then the set V1 V2 Vn is LD। ओके, ये हमें याद रखना है कि आपके पास V1 V2 डॉट 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 Vn कुछ वेक्टर्स हैं और एक कोई अलग वेक्टर है V जो इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देन जो सेट होता है आपका V1 V2 Vn, अच्छा इसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसमें एक एलिमेंट और आएगा इस सेट में लास्ट में V, तो वो LD होगा। ओके।